अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा। तो जिस तरह मैं अभी आप लोगों को जो न्यूज़ दे रहा हूँ वो इंडिया के हवाले से है कि इंडिया ने जो बीसीसीआई ने जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है साल 2022 और 2023 का, वो टीम का जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया। तो उसमें ए प्लस ग्रेड में किसको रखा हुआ है, उसमें फिर जो ए ग्रेड है उसमें किसको रखा हुआ है, फिर उसके बाद जो बी ग्रेड है उसमें किसको रखा हुआ है, फिर उसके बाद जो सी ग्रेड है उसमें किसको रखा हुआ है, और फिर उसमें जो ए प्लस ग्रेड है उसको कितनी सैलरी मिलेगी, फिर उसके बाद जो बी ग्रेड है उसको कितनी सैलरी मिलेगी, और फिर उसके बाद जो ए ग्रेड है उसको कितनी सैलरी मिलेगी, फिर उसके बाद जो सी ग्रेड है उसको कितनी सैलरी मिलेगी, और पाकिस्तान में ए प्लस ग्रेड वाले कितने सैलरी लेते हैं और इंडिया में कितने लेते हैं। तो इन सब पे बात कर दूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो इंडिया वालों ने कॉन्ट्रैक्ट एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो अनाउंस कर दिया, तो ए प्लस ग्रेड में उसने सबसे पहले जो है ना वो रोहित शर्मा को रखा हुआ है ए प्लस ग्रेड में। फिर उसके बाद विराट कोहली को रखा हुआ है ए प्लस ग्रेड में। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा कोहली भी रखा हुआ है ए प्लस ग्रेड में। और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह को भी रखा हुआ ए प्लस ग्रेड में। जिस तरीके से वो बॉलर है, आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलर है। कुछ अरसे से वो क्रिकेट में नहीं है, अपनी बैक इंजरी की वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया वालों ने जो जसप्रीत बुमराह को ए प्लस में रखा हुआ है। और फिर उसके बाद ए प्लस ग्रेड को जो सैलरी मिलेगी वो साल की 7 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी ए प्लस ग्रेड वालों को इंडिया में। क्योंकि अगर हम बात कर ले तो पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 रुपए और वहाँ इंडिया के 1 रुपए, तो पाकिस्तान इंडिया के 1 रुपए और पाकिस्तान में वो 3-4 रुपए बनते हैं। तो इसीलिए इंडिया को जो वहाँ 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो उस पर भी बात करूँगा कि कितने पैसे वो पाकिस्तानी रुपीज़ के सालाना लेते हैं। एक साल में तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिलते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा उसको ए प्लस ग्रेड वाले को एक साल के मिलते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो इंग्लिश इंग्लिश प्लेयर जो है ना उसको ए प्लस ग्रेड वालों को तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए वहाँ के मिलते हैं। तो 7.5 करोड़ रुपए इंडिया के मिलते हैं इंग्लिश प्लेयर्स को, ए प्लस ग्रेड वालों को। ये इंडिया दूसरे नंबर पे है उस कैटेगरी में। तो और जो ए प्लस ग्रेड का तो हो गया, अब जो ए ग्रेड है तो उसको 5 करोड़ रुपए सैलरी मिलेगी साल की। तो ये भी हम तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर बनती है पाकिस्तानी रुपीज़। और जो उसमें हार्दिक पांड्या को रखा हुआ है, और रविंद्र जन अश्विन को रखा हुआ है, और मोहम्मद शमी को रखा हुआ है, ऋषभ पंत को लिया हुआ है, ऋषभ पंत को भी रखा हुआ है। जिस तरह ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो भी बहुत अरसे से खेल में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ए में रखा हुआ है। अक्षर पटेल को भी रखा हुआ है ए ग्रेड में। तो बिल्कुल जिस तरीके से, और 5 करोड़, अगर हम पाकिस्तानी ए प्लस ग्रेड वालों की बात कर ले तो पाकिस्तान में बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी, इन 3 लड़कों को ए प्लस ग्रेड में रखा हुआ है। और इन तीनों प्लेयरों को 12.5 लाख रुपए महीने का मिलता है। अगर हम बात कर ले साल की तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 करोड़ या ऐसे रुपए बनते हैं। तो बिल्कुल बहुत कम पैसे मिलते हैं ए प्लस ग्रेड वालों को पाकिस्तान में। तो और जिस तरह अगर हम बात कर ले तो बी ग्रेड वालों को कितने पैसे मिलते हैं, तो बी ग्रेड वालों को 3 करोड़ रुपए मिलते हैं भारत में। वो भी तकरीबन तकरीबन 10 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में एक साल के, वो लेते हैं। उसमें चेतेश्वर पुजारा को रखा हुआ है, केएल राहुल को भी रखा हुआ है, और इस तरह श्रेयस अय्यर को भी रखा हुआ है, मोहम्मद सिराज को भी रखा हुआ है, और इसी तरह सूर्य कुमार यादव को भी रखा हुआ है, और शुभमन गिल को भी रखा हुआ है। तो ये इन प्लेयरों को बी कैटेगरी में रखा हुआ है, बी ग्रेड में रखा हुआ है इंडिया वालों ने। तो उनको भी साल के 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। और फिर उसके बाद जो सी कैटेगरी ग्रेड है तो उसमें किसको रखा हुआ है इंडिया वालों ने, तो उसमें उमेश यादव को रखा हुआ है, और इसी तरह शिखर धवन को भी रखा हुआ है, और शाकुर ठाकुर को भी रखा हुआ है,
और इसी तरह ईशान किशन को भी रखा हुआ है, और इसी तरह दीपक हुडा को भी रखा हुआ है, और उसी तरह युजवेंद्र चहल को भी रखा हुआ है, और इसी तरह कुलदीप यादव को भी रखा हुआ है, वाशिंगटन सुंदर को भी रखा हुआ है, संजू सैमसन को भी रखा हुआ है, और इसी तरह अर्शदीप सिंह को भी रखा हुआ है, और इसी तरह कैश भारत को भी रखा हुआ है। तो सी ग्रेड वालों को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं सालाना। इंडिया तकरीबन ये भी 2-3 करोड़ बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा पैसा वो अपने प्लेयरों को देते हैं। पाकिस्तान वाले इतने नहीं देते, पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं अपने प्लेयरों को, और इसी तरह इंग्लैंड वाले भी बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। तो ये तो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिया ने अनाउंस कर दिया, तो वो उसके हवाले से बात हो गई। पाकिस्तान की भी जो ए प्लस ग्रेड वाले कितने पैसे लेते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी इंशाल्लाह इंडिया के हवाले से खबरें हैं, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को पता है कि आईपीएल भी शुरू हो रहा है, और इसी तरह उसके हवाले से भी खबरें हैं कि जो प्लेयर नहीं खेलेंगे, जो प्लेयर जिनकी रिप्लेसमेंट लिया हुआ है, तो उसके हवाले से भी खबरें हैं। उस वो भी आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूँगा। तो इन सब पे बात करूँगा अगली वीडियोज़ में। तो इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया होगा।